नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी, ये दो नाम दोस्तों जो भारत में बच्चा बच्चा भी जानता है। और ये भी सभी जानते हैं कि क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बातें 100% रियल नहीं है, जो हमें बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ और भी वजहें थीं जिनकी वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, और वो क्या वजहें थीं मैं आपको इस पॉडकास्ट एपिसोड में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्यों हमारे देश में दो तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बन रही हैं। पहली वो जो गांधी जी को सपोर्ट करती हैं, और दूसरी वो जो गोडसे और सावरकर जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मर्डर ऑफ महात्मा गांधी की, तो हमें यही बताया जाता है कि पार्टीशन से ना खुश होकर गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली मार दी थी। लेकिन दोस्तों, ये 100% रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये भी माना जाता है दोस्तों कि गोडसे को लगने लगा था महात्मा गांधी एंटी हिंदू होते जा रहे हैं। गोडसे ये भी समझने लगा था दोस्तों कि महात्मा गांधी हिंदुओं के पक्ष में ना होकर मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा झुकते जा रहे हैं, और ये भी कारण था जिसके वजह से गोडसे मोटिवेट हुआ गांधी जी को मारने के लिए। और दोस्तों, फिर बात करते हैं जो हमें बताया जाता है कि गांधी जी ने फास्ट रख लिया था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए, जैसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन ये भी 100% रियल नहीं है। उन्होंने फास्ट इसलिए रख लिया था दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में पीस बनी रहे और लोगों के बीच में झगड़े ना हो, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने फास्ट रखा था। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फास्ट इसलिए उन्होंने रखा था क्योंकि पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए दिला सके। दोस्तों, नाथूराम गोडसे को लगता था कि पार्टीशन की वजह महात्मा गांधी जी हैं। उन्हीं की वजह से पार्टीशन हो रहा है, उन्हीं की वजह से हमारा देश भारत 2 टुकड़ों में हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये रियलिटी थी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इवन दोस्तों, महात्मा गांधी जी पार्टीशन के बहुत बड़े खिलाफ में थे। वो दोस्तों कई सारी मीटिंग्स भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने की थी कि पार्टीशन को कैसे ना होने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, देश के माहौल के हिसाब से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में टेंशन था उस समय पर, उसके हिसाब से, या कहें जब मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना खुद का देश मांग लिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना खुद का देश मांगा मुस्लिमों के लिए, उसको हिसाब में रखते हुए पार्टीशन का डिसीजन लिया गया। लेकिन यहाँ पर गोडसे को लगता है कि इसका पूरा जिम्मेदार महात्मा गांधी हैं। दोस्तों, गांधी जी को फुल प्लानिंग करके मारने की कोशिश पहले भी की गई थी नाथूराम गोडसे के ही जरिए। उनके घर पर छोटा सा ब्लास्ट करके उनको मारने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद दोस्तों एक बार तो भीड़ में भी गांधी जी को मारने की कोशिश की गई नाथूराम गोडसे के जरिए, लेकिन वहाँ पर उसको पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया और वो अनसक्सेसफुल रहा। ऐसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि महात्मा गांधी जी को मारने के लिए 2 अटेम्प्ट इन लोगों ने इससे पहले भी कर चुके थे। और वहीं पर दोस्तों जब इसको पकड़ा गया भगदड़ में पुलिस के द्वारा, तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि जरा मैं देखूं तो कि कौन मुझे मारने के लिए आया है। तब दोस्तों वो गोडसे से मिलते हैं और वो गोडसे से ये भी कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ 8 दिनों तक रहो, तो इससे हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन उसको भी गोडसे ने मना कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक की नफरत गोडसे के अंदर थी गांधी जी के खिलाफ। दोस्तों, गोडसे और उसके एक दोस्त ने एक पत्र भी लिखना चालू किया, जिसका दोस्तों एडिटर खुद गोडसे था, और वो पत्र बाद में दोस्तों पेनल्टी भी लगी उस पर। और उस पत्र में ये लोग एंटी मुस्लिम चीज़ें लिखते थे और महात्मा गांधी जी के बारे में बुरी चीज़ें लिखते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी को पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए या महात्मा गांधी जी को सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी वो पत्र में लिखते थे, और इसी वजह से उन्हें उस पत्र पर पेनल्टी भी लगी थी। दोस्तों, नाथूराम गोडसे एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पर्सन था। वहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी जी सेकुलरिज्म पर विश्वास करते थे, तो गोडसे सिर्फ एक वर्ग के लोगों के बारे में सोचता था। दोस्तों, गोडसे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट के बारे में सोचता था, जबकि दोस्तों महात्मा गांधी पूरे देश के बारे में सोचते थे। हर एक उस इंसान के बारे में सोचते थे जो देश में रहता है। अब उनकी कुछ ऐसी भी विचारधारा हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उन पर हम बात बाद में कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी जी ने गलत की, या कहें कि गलत उसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों ऐसी ही हैं जिनसे वो महान साबित होते हैं। ये था दोस्तों एक पॉडकास्ट एपिसोड गोडसे और गांधी जी के ऊपर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।